नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज फिर किसानों के लिए एक बड़ी योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले यानी कि मंगलवार को कैबिनेट में एक कवच योजना की जानकारी सरकार द्वारा दी गई थी, जिसमें किसानों को लाभ देने की बात की गई थी। तो क्या है ये कवच योजना, किसानों को किन को इनका फायदा मिलेगा, खासकर जिन्होंने ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उन किसानों के लिए योजना है। इस पर हम चर्चा करेंगे। 3200 करोड़ रुपए की एक स्व सहायता राशि मिलने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में लगभग 1000 बच्चे 1300 के आसपास बच्चे इस योजना की वजह से, एक डिग्री की वजह से बाहर हो गए हैं। वर्ग 2 के बच्चों को ज्वाइनिंग तो मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी भी प्रमाण पत्र बनाने में, मेडिकल कराने में समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा सोना चांदी में मामूली मतलब बढ़ोतरी देखी गई है, थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा कुछ नियमों से 800 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति अटक चुकी है। सब पर चर्चा करेंगे। और लाडली बहनों का जो खाते में राशि है वो अगले महीने, इसी महीने आने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। 13 लाख लोगों ने हम पे भरोसा किया है, आप भी भरोसा कीजिएगा। चांदी 1348 रुपए बढ़ गई है, 2,19,000 प्रति किलो, और सोना 309 रुपए प्रति तोला बढ़ा है, लगभग 1,43,000। यानी कि अब सोना चांदी स्थिरता के मूल्य में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी आपको सोना चांदी नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि अभी सोना चांदी और गिरेगा। ठीक है, दिवाली तक हमें खरीदने की तैयारी करनी चाहिए। कवच योजना को मंजूरी मिल चुकी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ हमारे किसान भाई बंधु, कि कवच योजना क्या है, कवच योजना को लेकर कौन सी मंजूरी ऐसी मिल गई है। तो आपको मालूम है कि बहुत सारे किसान जो हैं वो कर्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कर्ज ले लेते हैं। कर्ज लेने के बाद उसे क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए कि चुकाते समय हमें ईएमआई भरनी पड़ती है। भले ब्याज 0 लग रहा है, लेकिन जितना लिया है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए लिया, तो 1 लाख रुपए आपको चुकाना पड़ेगा। 10,000 रुपए करके आपने चुकाओगे, मान लो सपोज। लेकिन आप किसान हो और आप ये कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, जिससे आपका नाम डिफॉल्टर सूची में आ जाता है। जब डिफॉल्टर सूची में नाम आएगा तो जो डिफॉल्टर किसान हैं वो क्या होंगे भैया? उनको अब आगामी कर्ज या आगामी सुख सुविधाएं, किसानों के लिए जो राशियां मिलती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसे किसानों के लिए कवच योजना शुरू की है। प्रदेश के 5000 से अधिक किसानों के लिए एक निर्णय लिया गया है, जिसका नाम है कवच योजना। जी हां, कवच योजना के माध्यम से ऐसे किसान जो कर्ज नहीं चुका पाए थे, जिनको अब आगामी समय में ना तो कर्ज मिल रहा था, ना तो सरकारी लाभ मिल रहे थे, ऐसे किसान कहां जाएं? इसको लेकर लगभग 200 करोड़ से ऊपर की राशि सरकार ने एक तैयारी कर ली है कि ऐसे किसानों के लिए 5000 किसान हैं जिनका कर्ज नहीं चुका पाया था, ऐसे लोगों को 4 अगस्त के बाद इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। आपके पंजीयन करवाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे। जो भी करवाया जाएगा सरकार के माध्यम से होगा। किसी व्यक्ति को पैसा मत दे देना, किसी व्यक्ति की लिंक पे क्लिक मत कर देना, फर्जीवाड़े से बचना। आगामी समय में लिस्ट में कैसे नाम जुड़ेंगे, कैसे नाम आप देख सकते हैं, कौन कौन किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, इस सब की जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी किसानों भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है, बदले नियम बदलने के कारण लगभग 800 चयनित छात्र की नियुक्ति, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति क्या हो गई है? अटक गई है। प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 हुई थी, जिसका अभी रिजल्ट आया था, उसका ज्वाइनिंग हो रही थी। 800 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पात्रता विवाद के फंस गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता की शर्तें बदल दी गई। आवेदकों के समय जारी नियमों के आधार पर उन्हें परीक्षा दी, चयनित हुए, लेकिन दस्तावेज में उन्हें अलग से नियुक्ति रोक दी गई। 18 जुलाई से 10वें सत्र शुरू हुआ। 29 जुलाई को उज्जैन मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को पत्र वितरित किए। इसी बीच अभ्यर्थियों को कहते हुए निकाल दिया गया 25 अगस्त 2025 तक उनकी अंतिम वर्ष की डिग्री या सूची उपलब्ध नहीं थी। अब भाई, जिनकी डिग्री 25 अगस्त 2025 तक पूरी नहीं थी, उनको चयनित अभ्यर्थियों से बाहर कर दिया गया। ऐसे लगभग भोज के विद्यार्थी थे, क्योंकि उनका रिजल्ट लेट आया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पहले भी ऐसा विवाद हो चुका है बहुत पहले। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता परीक्षा में मानदंड बदलने के न्याय संगत नहीं मान चुका है। अब 10 अगस्त से प्रस्तावित अगले दस्तावेज सत्यापन की सूची 10 अगस्त से फिर से उनको बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये जो शिक्षक हैं बेचारे परेशान हो गए। लेकिन 10,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है, उसे अब संदीपनी स्कूल से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते हैं मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। शिक्षकों के लिए 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली है, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सांदीपनी विद्यालय प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर के वो सारे वहां प्रावधान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी और आगे बढ़े। सब प्रकार के संसाधनों के साथ बसों से लाने ले जाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के खेलने के मैदान, उनके अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, और हमारी सरकार के माध्यम से जब से सरकार बनी है हमने सब वर्गों की भर्ती ली। इसी साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के। पुलिस के मामले में भी 18,000 पदों पे भर्ती 2 साल के अंदर हमने की। थानेदार से लगा करके नीचे के जवान तक सभी क्षेत्रों में, और परिणाम सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रमोशन, सारे के सारे विभाग में वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब सुशासन की बात कर रहे हैं तो हमको सब वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में हमारे अधिकारी कर्मचारी अगर गलती करे तो कार्रवाई करो, लेकिन अच्छे काम में प्रमोशन दो, ये भावना भी तो होना चाहिए, यही तो भाव होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 25,000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन हुए। ऐसे सभी विभागों में अब तो इतना बड़ा संख्या का आंकड़ा है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा प्रमोशन हुए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे वर्तमान के विकास के धुरी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए। हमारी जो सद्भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। शांति। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती इस साल की गई और 30,000 और की जानी है। तो अगर आपके घर में भी, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं अगले 2-3 माह के बाद। तो हमने अभी पटवारी का जो दिव्यांगजनों की और समूह 2 समूह 4 की कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, सब कुछ लॉन्च कर दिया है। और आप लोग चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करें कि हमें कोर्स चाहिए सस्ते में, कम दामों में। तो आपको जो कोर्स 800, 1000, 2000 रुपए के होंगे वो मात्र 600 रुपए में हमारे बच्चों को मिल जाएंगे, आपके बच्चों को मिल जाएंगे। लेकिन कॉल लगाने से पहले दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। अगर आपको शिक्षक भर्ती, पटवारी, पुलिस सबकी तैयारी करनी है ना, तो दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, अच्छा ठीक है, चलिए भैया अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। 30 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ की राशि डाली जानी है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अब वक्त आ गया है। 30 लाख किसानों के खातों में अब पैसे आएंगे, 3200 करोड़ रुपए राशि डाली जाएगी। ये स्वयं मामा ने कहा है, चूंकि कृषि मंत्री हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप किसान हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो देखकर बहुत खुशी होती है। देखिए वीडियो, इसको देखा अगली बड़ी खबर। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजों और भांजियों, नमस्कार। रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राकृतिक आपदा पीड़ित किसानों के लिए आज एक खुशखबरी है। आज ही आपके खातों में, लगभग 30 लाख किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत डाली जानी है। प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें तबाह हो जाती है, और जब फसल तबाह होती है तो केवल फसल तबाह नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बनाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो आपदा पीड़ित किसानों के लिए वरदान बन गई। अभी हम पहली किस्त डाल रहे हैं, मैं लगातार सचेत हूं। तो देखिए अब धीरे धीरे किसानों के खातों में पैसे डाले जाएंगे। इसके अलावा आज सबसे बड़ा महापाप किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा चोरी कर लिया। यार इसको चढ़ावा चोरी की दिक्कत क्यों है? अब जब ये नमाज पढ़ते थे, जब ये यदुमुल्ला बन जाते थे, जब इनको राम मंदिर का विरोध करना था, उस समय तो इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। चंदा चोरी मैटर चंदा चोरी वालों का अलग है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना? क्योंकि बीजेपी ने तो मंदिर वैसे ही मुक्त कर रखा था, वहां की संस्था अलग थी, सब कुछ हो रहा था। चंदा चोरी के पीछे इसको क्या प्रॉब्लम? वोट चाहिए तो चंदा चोरी याद आ रही है, नहीं तो राम मंदिर का विरोध करने वाला ही यही व्यक्ति था। वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। आज सबसे बड़ा महापाप, आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई,
तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को। कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो यह है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अब ये भाई साहब चोरी चोरी चिल्ला रहे हैं, चोरी। अब पहले वोट चोर गद्दी छोड़, अब चंदा चोर गद्दी छोड़। मतलब इनको किसी को खुद कुछ नहीं करना। जब खुद थे तब बर्बाद कर रखा था पूरा प्रदेश को। अब आगे पता नहीं क्या होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये हमने मुख्यमंत्री जी का भाषण आपको ऑलरेडी सुनवा दिया है। अमित शाह डरो मत, संसद आओ या इस्तीफा दो। इनको तो मतलब खुजली मच रही है। अब पहले प्रधान का इस्तीफा ले लिया, हालांकि वो तो बच्चों को जैसे दे दिया। अब अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। मतलब चंदा चोरी हो अयोध्या में, वहां के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इनको बड़ी शौक पड़ी है इस्तीफा दो इस्तीफा दो। जब 19/11 हुआ तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया था। जब ऐसे आतंकी हमले हुए थे उस समय प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया था। इमरजेंसी लगाई जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया था, तब इस्तीफा किसने नहीं मांगा। ये भाई साहब इस्तीफा मांगने के लिए रट लगा रहे हैं। अब आप बताओ यार, काम की बात करो। मैं तो बोलता हूं ना मैं बीजेपी समर्थक हूं ना कांग्रेस समर्थक हूं। जो अच्छा काम करेगा करेगा, लेकिन फालतू बकवास क्यों करनी भाई। तुम कहाँ बात करो विकास पे, तुम बात करो डेवलपमेंट पे, तुम बात करो शिक्षा पे, तो समझ में आता भी है। बस आए दिन इस्तीफा मांगते रहते हैं, तो दिमाग तो खराब हो गई। वीडियो देखो, इसका देखा अगली बड़ी खबर। आप देख सकते हो यहां पर ये अमित शाह डरो मत, संसद आओ, इस्तीफा दो। पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ईएसबी की 2106 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है, जिसमें 18 तारीख तक आवेदन करने हैं। जिसमें दिव्यांगों की पटवारी भर्ती के अलावा पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनजातीय पुस्तकालय, ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसपे लोग मतलब लगातार फोकस करे हुए। तो आप लोग भी हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ये फॉर्म भर के और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मात्र 700 रुपए में आप देख सकते हैं ये वाला कोर्स है, समूह 2 समूह 4 वाला। और जिसको भी बनना हो या अधिकारी, तो वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना फॉर्म भरिए।